आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट बॉय में। तो गाइज़, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेके आया हूँ जिसका टाइटल है द फैथफुल मंगूज़। द फैथफुल मंगूज़। फैथफुल मीन्स यहाँ पे होता है वफ़ादार, मंगूज़ मीन्स नेवला। तो इससे एक वफ़ादार नेवले की कहानी है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ काइंड ब्राह्मण इन अ स्मॉल विलेज विथ हिज वाइफ। वंस मीन्स एक बार, लिव्ड यानी रहना। एक बार एक दयालु ब्राह्मण, काइंड मीन्स दयालु, दयालु ब्राह्मण जो था एक गांव में रहता था विथ हिज वाइफ, अपने पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। दे हैड अ लिटिल सन, उनके पास क्या था, उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एज ही वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज, एक दिन जब वह करीब के गांव से वापस आ रहे थे। ही केम एक्रॉस, कम एक्रॉस मीन्स मिलना, ए बेबी मंगूज़, उसने रास्ते में क्या मिला, एक नेवले का बच्चा मिला। क्राइंग नेक्स्ट टू इट्स मदर्स डेड बॉडी, अपने माता के मृत्यु शरीर के बगल में बैठ के रो रहा था, क्राई कर रहा था, नेवला रो रहा था। तो ब्राह्मण ने क्या किया, ओह पुअर क्रीचर थॉट द ब्राह्मण, अरे बेचारा क्रीचर, अरे बेचारा प्राणी, थॉट ही ब्राह्मण, मतलब ये एक छोटा सा प्राणी है ऐसा, मतलब बेचारा छोटा सा प्राणी है ऐसा ब्राह्मण ने सोचा। इफ़ आई लीव इट हियर इट विल श्योरली डाई, अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूंगा तो यह डेफिनेटली मतलब निश्चय ही मर जाएगा। ही पिक्ड इट अप एंड टुक इट होम विथ हिम, इसलिए उसने ब्राह्मण ने उसे उठाया और अपने घर लेके चला आया। गौरी गौरी आई फाउंड दिस लिटिल क्रिएचर ऑन माई वे होम, गौरी आई फाउंड, मैंने पाया है, दिस लिटिल क्रिएचर, इस छोटे से प्राणी को, ऑन माई वे होम, घर वापस आते वक्त रास्ते में मैंने इसे पाया है। लेट्स टेक केयर ऑफ हिम, तो हम क्या करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से कहा, ही सेड हिज वाइफ, अपनी पत्नी से उसने कहा। वेरी वेल, बहुत अच्छा। एलॉन्ग विथ आवर सन, अपने बच्चे के साथ साथ में। आई विल टेक केयर ऑफ द मंगूज़ आल्सो, मैं नेवले को भी क्या करूँगी, उसकी भी देखभाल करूँगी, टेक केयर, ख्याल करूँगी। रिप्लाइड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने जवाब दिया। द मंगूज़ ग्रीव अप विथ ए लॉट ऑफ लव एंड केयर इन द ब्राह्मण्स हाउस, जो मंगूज़ था वो बढ़ा पला विथ ए लॉट ऑफ लव, बहुत ही ज़्यादा प्रेम और ख्याल में, देखभाल में, इन द ब्राह्मण्स हाउस, ब्राह्मण के घर में। ही स्लेप्ट नेक्स्ट टू ब्राह्मण्स सन, वह ब्राह्मण के सन के लड़के के बगल में, इन द क्रेडल, क्रेडल एक झूला होता है, उसमें बगल में सोता था। ड्रिंक मिल्क, और दूध पीता। एंड प्लेड विद द बॉय एवरी डे, और बच्चों के साथ खेलता, उसके बच्चे के साथ हमेशा, मतलब डेली खेला करता था। द बेबी मंगूज़ डेज वर फुल ऑफ जॉय एट ब्राह्मण्स हाउस, बेबी के जो नेवले का बच्चा था उसके जो दिन थे, वर फुल ऑफ जॉय, खुशी से भरे हुए थे उस ब्राह्मण के घर में। नेवले के बच्चे का पूरा जो दिन था वो खुशी से भरा हुआ था। एज बोथ द बॉय एंड द मंगूज़ ग्रीव अप, जैसे जैसे लड़का और उसका नेवला का बच्चा बड़ा हुआ, देयर फ्रेंडशिप, जो उनकी दोस्ती थी, चेंज्ड, बदल गई, टू ए रिलेशनशिप, एक दोस्ती में, बिटवीन टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच में, यानी जो नेवला था और जो लड़का था उसका जो रिलेशनशिप था वो भाई की तरह बदल गया। द मंगूज़ ग्रीव अप फास्ट एंड एज डेज वेंट बाय, जैसे जैसे दिन गुजरते गए जो नेवले का बच्चा था वो बड़ा हो गया। ब्राह्मण्स वाइफ, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, बिगेन टू गेट डाउट्स, मतलब उसे शक होने लगा, इन हर माइंड, उसके दिमाग में उसे शक होने लगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार,
दिस इज़ अ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। सूनर और लेटर का मतलब होता है आज नहीं तो कल। इट विल शो इट्स ट्रू कलर, अपना वो वास्तविक रंग दिखा ही देगा। सी थॉट टू हरसेल्फ, वो अपने आप से ऐसा सोचती थी कि ये एक जंगली प्राणी है, आज नहीं तो कल ये अपना रंग दिखाई देगा। सी पुट द मंगूजेस बेड, उसने क्या किया, जो नेवला था उसका जो बेड था सेपरेटली अलग कर दिया। एंड वुड वॉच हिम, और उसे देखा करती थी केयरफुल्ली, बहुत ध्यानपूर्वक। वेन एवर, जब कभी भी, ही मतलब वह, प्लेड विथ हर सन, जब भी नेवला कभी भी खेलता था तो उसको क्या करते, बहुत ही ध्यानपूर्वक, जो गौरी थी यानी ब्राह्मण की पत्नी, वो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा करती थी। वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन द ब्राह्मण वाज अवे, एक दिन जब ब्राह्मण घर पर नहीं था, कहीं दूर गया था। गौरी डिसाइडेड, तब गौरी ने क्या किया, निर्णय लिया, टू गो टू द रिवर, नदी पे जाने का। टू फेच ए पार्ट ऑफ वाटर, यानी नदी पे जाके पानी लाने के बारे में गौरी ने सोचा। सी लुक्ड अराउंड, उसने देखा। एंड सा हर सन, और अपने बच्चे को देखा। साउंड एस्लीप, मतलब गहरी नींद में सोता हुआ। इन हिज क्रेडल, अपने झूले में उसको सोते हुए देखा। मंगूज, जो नेवला था, वाज आल्सो एस्लीप, मंगूज भी था, वो भी क्या था, वो भी सोया हुआ था। ऑन द फ्लोर, जब फर्श पे। एट द फुट ऑफ द क्रेडल, जो झलुआ था उसके पाँव के बगल में वो भी सोया हुआ था, जो नेवले का बच्चा था। दिस शुड टेक ओनली ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण लगेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा है मुझे ऐसा। आई कैन ट्रस्ट दैट मंगूस, कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ कि नॉट टू हार्म माई लिटिल सन, कि वो मेरे छोटे बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। सी सेड टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से कहा। एंड आफ्टर ए फाइनल लुक, और आखिरी बार देख के, एट देम बोथ, दोनों को। सी हरीड डाउन टू द रिवर, वो नदी में पानी लेने के लिए चली गई जल्दी से। सडनली, अचानक क्या हुआ, द मंगूज वोक अप विथ ए स्टार्ट, मतलब जो मंगूज था वो अचानक क्या हुआ, उठ गया, मतलब अचानक से अलार्म उसका मतलब ऐसा लगा कुछ ऐसा कि वो विथ ए स्टार्ट अचानक से उठ गया। विथ ए स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अचानक से, यानी ए सडन मूवमेंट और सरप्राइज। अलार्म मतलब अचानक से वो एक अलार्मिंग, मतलब चौंक के अचानक से उठ गया। ही हैड हर्ड, उसने सुना ए वेरी फेंट नॉइस, फेंट बहुत ही वीक स्ट्रेंथ वाली, इंटेंसिटी वाली आवाज़ उसने, नेवले ने सुना। लुकिंग अप, उसने देखा, देख करके उसने क्या देखा, मतलब सर्च कर किया उसने, तब उसने क्या देखा, द मंगूस ने देखा ए लार्ज ब्लैक, एक बड़ा सा ब्लैक काला स्नेक सांप। क्रॉलिंग इन थ्रो ए होल इन द वॉल, क्रॉलिंग रेंगते हुए, इन थ्रो ए होल, एक छिद्र में से, एक बिल में से, इन द वॉल, दरवाजे के, दीवार के एक छिद्र में से रेंगते हुए उसने क्या क्या पाया, देखा। द स्नेक विल हार्म माई ब्रदर, जो सांप था, स्नेक विल हार्म, नुकसान पहुंचाना, माई ब्रदर, जो सांप है वो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएगा। माई मदर एंड फादर आर अवे, मेरे माता पिता दूर हैं, नहीं हैं। आई विल हैव टू प्रोटेक्ट माई लिटिल ब्रदर, और मुझे अपने छोटे भाई की हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा, मैं उसकी रक्षा करूँगा, मुझे उसकी रक्षा करनी है। थाट द मंगूस, ऐसा नेवले ने सोचा। एज द स्नेक केम स्लिदरिंग टुवर्ड्स द क्रेडल, और जैसे जैसे सांप था वो रेंगता हुआ, स्लिदरिंग मीन्स रेंगना, लुढ़कना, क्रॉलिंग करना, टुवर्ड्स द क्रेडल, झलुए की तरफ जैसे ही रेंग के, मतलब वो तरफ आ रहा था, उस तरफ आ रहा था, जब वो द ब्रेव लिटिल मंगूस, और बहादुर छोटा नेवला, पाउंस्ड ऑन द ह्यूज ब्लैक स्नेक, तो उसके ऊपर झपट पड़ा, एक बहुत से बड़ा काला था जो सांप, उसके ऊपर झपट्टा मारा उस नेवले ने। एंड आफ्टर ए लॉन्ग फेरोशियस फाइट, और एक लंबी खतरनाक लड़ाई के बाद, द लिटिल मंगूस, छोटे से नेवले ने, फाइनली मैनेज टू किल द स्नेक, और उस सांप को मार डाला। जस्ट देन, तभी ही हर्ड ब्राह्मण्स वाइफ रिटर्निंग, तभी उसने ब्राह्मण की पत्नी को लौटते हुए मतलब सुना।
आते हुए सुना। जॉयफुल्ली, आनंदित होकर, खुशी खुशी, ही रैन आउट टू मीट हिज मदर एंड ट्राइड टेलिंग हर थ्रू हिज लिटिल एनिमल। और जॉयफुल्ली ही रैन आउट, वो मतलब टू मीट हिज मदर, अपने माँ से मिलने के लिए वो खुशी खुशी निकला। एंड ट्राइड टेलिंग हर, और उसने बताया, कोशिश किया बताने का, हर थ्रू ही लिटिल एनिमल, अपने जानवर की तरह, मतलब वो जानवर ही था, वो अपने ही अंदाज में अपनी माँ को बताया, उसको बताने की कोशिश की कि दैट ही हैड, कि उसने प्रोटेक्टेड, रक्षा की है, हिज लिटिल ब्रदर, अपने छोटे भाई की, फ्रॉम ए ड्रेडफुल स्नेक, एक खतरनाक जानवर से, एक भयानक सांप से अपने भाई की रक्षा की है। बट लेकिन एज सुन एज, जैसे ही गौरी सा ब्लड ऑन द मंगूजेस माउथ एंड पास, जैसे ही गौरी ने खून देखा उस मंगूस के मुंह और उसके पंजे में, सी थॉट, तो उसने सोचा, दिस रेच्ड एनिमल, इस मनहूस जानवर ने, हैज़ किल्ड माई लिटिल सन, मेरे बच्चे को मार डाला है। इन ए फिट ऑफ एंगर, इतने में, इन ए फिट ऑफ एंगर मतलब एक गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से कंट्रोल ना कर पाना, ऐसे गुस्से की जो कंडीशन होती है उसको इन ए फिट ऑफ एंगर, मतलब गुस्से में बहुत ज़्यादा आकर के, ब्राह्मण्स वाइफ थ्रू, ब्राह्मण ने फेंका, द पोट फुल ऑफ वाटर, बर्तन जो था उसको पानी लेने गई थी जो पानी से भरा हुआ था, ऑन द मंगूजेस, मंगूस, उस नेवले के ऊपर उसने गुस्से में पूरा पानी डाल दिया, किलिंग हिम इंस्टेंटली, और नेवला जो था वो जगह पे ही तुरंत मर गया। तो इस तरह से गाइस हमारी कहानी की अंत होती है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।